के कपड़े सिलाई किया करती थी। पक्षियों के कपड़े सिलाई करके उसे इतनी कमाई हो जाती कि वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती थी। चक्कू भाई, देखे मेरी मम्मा ने मुझे नए शूज लेकर दिए हैं। क्या मेरे नए शूज सुंदर है? हाँ, तुम्हारे शूज बहुत सुंदर हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी गुड़िया की तरह नए शूज लेकर दो। चुप कर जा जग्गू, मुझे परेशान ना कर। मैं पहले ही उस छोटी चिड़िया की वजह से बहुत परेशान हूँ। हर दिन अमीर से अमीर होती जा रही है। आंटी, मेरी मम्मा मेहनत करती है। पता है, मेरी मम्मा सारी सारी रात पक्षियों के कपड़े सिलाई करती है, फिर कहीं जाकर हमारी खुशियाँ पूरी कर पाती है मेरी मम्मा। गुड़िया की बच्ची, चल उठ, भाग यहाँ से। आ जाती है हमारे घर में रोज रोज लड़ाई डलवाने। गुड़िया वहां से चली जाती है और गौरी कवि गुस्से में कालू कव्वे के पास जाती है। ओए कालू के बच्चे, तू यहाँ नदी पर बैठा क्या कर रहा है? सोच रहा था नदी से मछली पकड़ता हूँ, लेकिन कोई मछली दिखाई ही नहीं दे रही। क्या मछलियाँ नदी से बाहर आकर तुझे दिखाई देंगी? अगर मछली पकड़नी है तो जाओ नदी के अंदर जाकर पकड़ो। अब तो कोई और काम धंधा ही करना पड़ेगा। मछलियाँ अब मेरे जाल में नहीं फंसती। आज रात उस रानो चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा लो। वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करके इतनी अमीर होती जा रही है। मैं भी तो कपड़े सिलाई कर सकती हूँ। मैं भी पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करूंगी। उपाय तो ठीक है गौरी, मैं आज ही रानो चिड़िया की सिलाई मशीन चोरी कर लाता हूँ। गुड़िया बेटी, क्या दरवाजे की कुंडी लगा दी है? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। मुझे नींद आ रही है। मम्मा, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेट जाती है। दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। लेकिन आज गुड़िया दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी। कालू कौवा आहिस्ता से रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है और रानो चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा कर ले जाता है। वाह वाह कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो चिड़िया बैठकर रोएगी। मेरी सिलाई मशीन, कोई चोर मेरी सिलाई मशीन चुरा कर ले गया। ऐसे ऐसे रोएगी वो कमजोर चिड़िया। मेरी सिलाई मशीन, किसी जालिम ने मेरी सिलाई मशीन चोरी कर दी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं कैसे रोटी कमा कर दूंगी अपने बच्चों को? रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। रानो चिड़िया अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसे बताती है। कबूतर भैया, किसी चोर ने आज रात मेरी सिलाई मशीन चोरी कर ली। मैं बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, आप मेहनती हो, आप किसी भी काम को मेहनत से कर सकती हो। चोर ने सिलाई मशीन चुरा ली तो क्या हुआ? आप ये चूड़ियाँ ले जाएं, जंगल में चूड़ियाँ बेचें और हम कमाई आधी आधी कर लेंगे। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और कबूतर से चूड़ियों की टोकरी लेकर जंगल चली जाती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ लो। गौरी कवि अपने घर में बैठी थी। चिड़िया की आवाज सुनकर वो जल्दी से घर से बाहर आती है। ये चिड़िया कभी हार मानने वाली नहीं। हमने इसकी सिलाई मशीन चुराई तो चिड़िया ने चूड़ियां बेचना शुरू कर दी। लेकिन चिड़िया, मैं तुझे भी आराम से जीने नहीं दूंगी। कालू कौवा नदी पर बैठा था। गौरी कवि जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू, चिड़िया ने चूड़ियां बेचना शुरू कर दी। अब तो वो पहले से भी ज्यादा कमाई करेगी। कुछ करो कालू, ऐसा ना हो कि चिड़िया हमसे आगे बढ़ जाए। तोड़ दूंगा, मैं उस चिड़िया की चूड़ियां एक ही बार में तोड़ दूंगा। चिंता ना करो। रानो चिड़िया चूड़ियां बेच रही थी और कालू कौवा छुप छुप कर रानो चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ के नीचे अपनी चूड़ियों की टोकरी रखकर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती है। कालू कौवा पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है और एक पत्थर चूड़ियों की टोकरी के ऊपर फेंक देता है। ये पत्थर कहाँ से आया? मेरी तो सारी चूड़ियां टूट गईं। कौन है? पेड़ के ऊपर कौन है? कालू कौवा घने पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठा हुआ था, इसलिए चिड़िया कालू कौवे को देख नहीं पाती। चिड़िया बेचारी रोए जा रही थी। अब मैं क्या करूंगी? सिलाई मशीन चोरी हुई तो मैंने चूड़ियां बेचना शुरू कर दी। अब किसी ने पत्थर मारकर मेरी चूड़ियां भी तोड़ दी।
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? फिर रानो चिड़िया को उपाय आता है। जंगल में एक बागीचा था। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ती है और फूलों के गजरे बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर देती है। गजरे लो, ताज़ा ताज़ा गजरे, महकते हुए ताज़ा फूलों के गजरे लो। लूसी कबूतरी और हरियाली तोती रानो चिड़िया से गजरे लेती हैं। रानो चिड़िया, तुम्हारे गजरे बहुत शानदार हैं। अगर ऐसे ही महकते हुए गजरे बेचती रही तो तुम बहुत जल्द तरक्की कर जाओगी। हाँ हरियाली बहन, अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ना सिलाई मशीन रही, ना मेरी चूड़ियाँ, अब तो फूल ही हैं जिनसे गजरे बनाकर मैं कमाई कर सकती हूँ। गौरी, आखिर कब तक वो चिड़िया मुकाबला करेगी अपनी गरीबी का? मैं बगीचे के सारे फूल तोड़ लाऊंगा, फिर चिड़िया गजरे कैसे बनाएगी? कालू जी, कल नहीं आज ही, तुम आज ही शाम को जाना और रानो चिड़िया के बागीचे से सारे फूल तोड़ लाना। उस दिन रानो चिड़िया को अच्छी कमाई होती है। रानो चिड़िया शाम को अपने घर चली जाती है और शाम के बाद कालू कौवा बागीचे में जाकर सारे फूल तोड़ लेता है। कौवा फूल नदी में बहा देता है। ना रहेंगे फूल और ना बचेगी बांसुरी। अब देखता हूँ रानो चिड़िया अगला काम क्या करती है। मैं पीछा करूंगा, रानो चिड़िया का पीछा करता रहूंगा जब तक रानो चिड़िया हार नहीं मानती। दूसरे दिन जब रानो चिड़िया बागीचे में जाती है तो बागीचा खाली था। बागीचे में एक भी फूल खिला हुआ नहीं था। अब मैं क्या करूंगी? सोचा था फूलों के गजरे बेचकर अपने बच्चे पालूंगी, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चील का केलों का बाग था। रानो चिड़िया चील के पास जाती है। चील बहन, मैं आपके केले दूसरे जंगलों में बेचने जाऊंगी। आप मुझे अपने पास काम पर रख ले। ठीक है चिड़िया, मुझे भी किसी काम वाले की ज़रूरत थी। तुम काम में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। फिर रानो चिड़िया चील के पास काम करने लगती है, लेकिन कौवों को ये बात भी पसंद नहीं आती। एक दिन रानो चिड़िया केले लेकर जा रही थी कि कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। लाओ चिड़िया, ये केले हमें दे दो। नहीं दूंगी, ये केले मेरे नहीं हैं। झूठ बोलती हो, हम सब जानते हैं ये केले तुम्हारे ही हैं। चलो कालू, छीन लो छोटी चिड़िया से केले। कालू कौवा रानो चिड़िया से केलों की टोकरी छीन लेता है और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई चील के पास वापस जाती है। चील, उन कौवों ने सारे केले छीन लिए। उन्होंने मुझे मारा भी है। वो केले लेकर अपने घर चले गए। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत! मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर चील एक बड़ी लाठी लेकर कौवों के घर जाती है। कौवा और कौवी मजे मजे से बैठे केले खा रहे थे। काले कौवो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केलों को चोंच लगाने की? चील दी, हम तो ये केले रानो चिड़िया से छीन कर लाए हैं। रानो चिड़िया मेरे ही केले बेचने दूसरे जंगल जा रही थी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर चील बड़ी लाठी से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और कौवे रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। कौवे आगे आगे और चील उनके पीछे पीछे। चील कौवों को दूसरे जंगल छोड़कर वापस आती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे काले कौवे वो जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया तो नहीं हारती, लेकिन काले कौवों को अपना घर छोड़ना पड़ता।